हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग इसमें जो है 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है 1 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए थे, जिसमें कि 4 क्वेश्चन था और इसको बोल रहा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करने के लिए। तो हमने देख लिए थे कल कैसे विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इस समीकरण में हमें जो भी भाषा दिया है, लैंग्वेज दिया, उस लैंग्वेज से हमें क्या करना है, समीकरण बना लेना है। और फिर समीकरण से हमें x और y का मान निकालना है, जो भी चर राशि होगा उसका मान निकालना है। कब निकालना है? जब उसका अस्तित्व होगा तब। तो अस्तित्व होगा ही, क्योंकि अस्तित्व जो होगा, इससे पिछले वाले चैप्टर को हम नहीं पढ़े हैं 3.2 और 3.1, क्योंकि हम 3.3 शुरू किए हैं। तो अस्तित्व चेक करने का नियम होता है। तो फिलहाल अभी हम सॉल्व करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो कोई भिन्न है तो भिन्न में 2 चीज़ होता है, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भिन्न है। यहाँ से लिखेंगे 2 का पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए मान लेंगे, माना कि भिन्न, मान लेते हैं x/y है, तो यही भिन्न है। अब इस भिन्न में 2 चीज़ होता है, एक होता है अंश, जिसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये हमारा है अंश, ये है हर। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, देखिए भिन्न में, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न से हमें बोला गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा ले, यानी कि अंश कौन है, x है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद प्लस किए, और हर में 1 घटा दिया, हर क्या है, y है, इसमें से घटा दिए, तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होता है। तो हमें भिन्न प्राप्त होता है 1। हमें भिन्न क्या प्राप्त होता है, 1। चलिए नीचे में नहीं कुछ है तो 1 ले ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या उसके नीचे में 1 तो रहेगा ही। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें समीकरण बनाने बोल रहा है, फिर समीकरण को हल करना है। तो चलिए इसको हम समीकरण बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना कर दिए। अब 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x + 1। अब बराबर में है ये y - 1। ठीक है, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया। अब हम क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर लेंगे। देखिए y प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो x - y, ये -1 तो पहले से है इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x - y बराबर जो आएगा -2 आएगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण तो निकल के आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान के यहाँ पर छोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट हमें आ गया है, तो इसको हम समीकरण 1 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए फिर प्रश्न से लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, फिर प्रश्न से यहाँ पे क्या बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दे और अंश में कुछ नहीं बोला गया, तो अंश इसका मतलब वही है, केवल बोला है हर में 1 जोड़ देंगे, मतलब अंश जो है वही है, अंश क्या है, वही है, और हर में क्या किया गया है, 1 जोड़ दिया गया है, तो वह भिन्न बदल गया किसमें, 1/2 में। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
गुना कर लेते हैं, 1/2 में बदल गया ना। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो देखिए ये x गुना 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो गया। उसके बाद देखिए y + 1 ये हो जाएगा y + 1। अब चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये y प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 2x माइनस का y बराबर इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से हमें समीकरण 2 निकल के आ गया है, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए यहाँ पे बोला है विलोपन विधि हमें लगाना है। विलोपन विधि में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो या तो x को या गायब करना पड़ेगा या तो y को गायब करना पड़ेगा, मतलब किसी एक चर राशि को यहाँ पे गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किसको हम गायब करते हैं, ये समीकरण पहला है मेरा और ये समीकरण दूसरा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y, दोनों सेम है, तो घटा लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 - 2 क्या है, समीकरण 1 हमारा है x, समीकरण 1 यही है ना, x - y बराबर है -2 के। उसके बाद समीकरण दूसरा क्या है, 2x - y ये बराबर है 1 के। अब इसको हम घटाएंगे, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि हटाएंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए 1 y प्लस में 1 y माइनस में, तो कैंसिल हो गया। 1 y मतलब y का विलुप्त हो गया, चर राशि वाला 1 y एक चर राशि। अब यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 1x, तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, हमें 3 आ गया है x का मान। तो अब हमें y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा ये रहा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यही है ना समीकरण फर्स्ट, ये हमारा है समीकरण फर्स्ट, x - y बराबर है -2 के। तो x की जगह पे क्या लेना, हमें 3 लेना है, तो x की जगह पे चलिए 3 ले लेंगे, माइनस y है तो y बराबर -2। अब एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, x की जगह पे 3 लिए हैं, -2। चलिए अब ये 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 3 y बराबर माइनस का y बराबर क्या बच जाएगा, -2 -3, ये 3 प्लस रहेगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर होगा ये -5 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो y का मान हमने यहाँ से निकाल लिए, y का भी मान आ गया कितना, 5। तो हमें क्या चाहिए था, हमें भिन्न निकालना है ना, तो भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भिन्न क्या माने थे, लिखेंगे अतः भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हम क्या माने थे, x/y। तो x कितना है, तो x तो आया है कितना, 3 और y कितना आया, 5, तो भिन्न हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितना है। तो हमें नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात करना है, लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी की वर्तमान आयु चाहिए और सोनू की वर्तमान आयु चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ से, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माना कि नूरी है ना, नूरी की वर्तमान आयु
x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु को मान लेते हैं y वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु को मान लिए y वर्ष। तो अब 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा दोनों की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए आयु किसी का, जैसे मान लीजिए अभी मेरा आयु जो है 20 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना हुआ होगा, तो उसमें से 5 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो घटा लेंगे, अब बाद बोलेगा तो उसको जोड़ लेंगे। तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा ये। उसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। प्रश्न से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की की जो आयु है वह सोनू की जो आयु है इसका तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो चलिए इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि ये x माइनस 5 बराबर y 3y हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो माइनस 5 तिया 15। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, इधर हाई प्लस में इधर आएगा 5 बन जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 3y बराबर 10, माइनस का 10 ना। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। समीकरण 1 मान के इसको हम यहाँ से लिख लेंगे। तो ये समीकरण 1 तो निकल गया है। अब फिर सवाल में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। सवाल में फिर यहाँ पे बोला गया है 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात का मतलब क्या हुआ, बाद हुआ, यानी कि 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे। फिर 10 वर्ष पश्चात यानी कि वर्तमान आयु है x, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के पश्चात जो है यहाँ पर नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु भी 10 वर्ष घटेगा। सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना कर दिए। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 10 बराबर 2y माइनस का 20। तो ये x माइनस 2y और ये माइनस 10 माइनस 20 है ना, यहाँ पे माइनस 20, ये माइनस 10 इधर रहेगा तो प्लस 10 बन जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर होगा माइनस 20, तो माइनस का 10 ना बचेगा, तो माइनस का 10, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी एक काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा लेंगे तो विलोपन विधि से हल हो जाएगा। x का चर वाले जो है विलुप्त हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर है माइनस 10 के, ये x माइनस 2y बराबर में है किसके, 20 के ना, 20 के है, नहीं माइनस के 10 के, दोनों माइनस का 10 आ रहा है। जो सवाल में आप देखिए 10 वर्ष पश्चात, अच्छा यहाँ पे पश्चात में तो जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर लिया। यहाँ पे सब जगह 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। 10 वर्ष पश्चात करेंगे तो ऐड करेंगे ना, 10 वर्ष पश्चात तो ऐड करना पड़ जाएगा। तो सभी जगह क्या होगा, 10 प्लस में होगा, यहाँ पर भी प्लस में, तो सब जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा
माइनस का प्लस 20 इधर आइए, 10 प्लस में रहेगा तो माइनस में 10 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 10 बचेगा, यानी कि समीकरण सेकेंड बराबर हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर में 10। चलिए अब इसको हम घटाएंगे, तो घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस है ना एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 गो y माइनस में और 2 गो y प्लस में, तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ पर देखिए माइनस का 10 माइनस का 10 दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो y से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो चलिए y का मान तो यहाँ पे आ गया है। अब y का मान जब आ गया है तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 के बराबर है। तो यहाँ पे x निकालना है तो 3 गुना y की जगह पे रखेंगे 20 बराबर माइनस 10, तो x बराबर हो जाए, x ये माइनस 20 60 हो जाएगा, अब बराबर माइनस के 10। अब यहाँ से माइनस में 60 इधर आएगा तो प्लस में 60, x बराबर माइनस 10 प्लस का 60, तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा ये घट के। तो अतः नूरी की आयु कितना आएगा, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और उसके बाद सोनू की आयु y बराबर में 20 वर्ष लिखेंगे यहाँ से। अतः यहाँ से लिख लीजिए, अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पहले मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा माइनस नहीं होना चाहिए, पर बाद करेगा तो प्लस होगा ना। तो चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या है यहाँ पे, तो 2 अंकों की संख्या में पता है पहला संख्या 1 अंक होता है उसको इकाई होता है उसमें, अब 2 अंक है तो इकाई और दहाई से मिलके बना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई 2 संख्या है, एक इकाई मान लेते हैं, एक दहाई मान लेते हैं, क्योंकि 2 अंकों से बना हुआ है संख्या। तो चलिए 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि इकाई जो है x और दहाई मान लेते हैं y है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि इकाई क्या हो गया इसको, तो मान लेते हैं यहाँ से इकाई अंक जो है, इकाई अंक मान लेते हैं x और दहाई अंक मान लेते हैं ये y है। तो इकाई को हमने मान लिया x और दहाई को मान लिए y। प्रश्न से अब तो इससे मूल संख्या क्या बनेगा, तो मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या, तो इससे देखिए मूल संख्या क्या बनेगा, तो मूल संख्या जो इससे बनेगा तो इकाई में होता है 1 और दहाई में होता है 10। तो देखिए इकाई में 1 मतलब x में 1 से गुना करेंगे तो ये x से होगा। ठीक है, ये x ही रहेगा, ये x रहेगा, और दहाई क्या है y है ना, तो ये 10y हो जाएगा, क्योंकि इकाई में 1 गुना करेंगे 1 गुना x से होगा, लेकिन दहाई में 10 से गुना करना पड़ेगा तब जाके मूल संख्या बनेगा। तो अब प्रश्न से क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न से बोला गया है दोनों संख्या का योग हमें दे दिया है, मतलब यहाँ से x प्लस y ये दिया हुआ है 9। तो चलिए इससे हम एक समीकरण तो निकाल सकते हैं, एक समीकरण पहला इसको मान लेते हैं।
अब फिर इस सवाल में क्या बोला गया है, फिर बोला गया है यहाँ पे संख्या का नौगुना, मतलब ये जो मूल संख्या है, ये मूल संख्या है, और संख्या का नौगुना, संख्या को मूल संख्या यहाँ पे निकाल ली, एक मूल संख्या तो यहाँ से हमने चलिए निकाल ली, ये मूल संख्या हमने यहाँ से निकाल लिए। तो अब अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगा, तो अंक को पलटने से, तो अंक पलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अंकों को पलटने पर। तो अंकों को पलटने पर यहाँ पर लिखिए कौन संख्या बनेगा, तो x जो है यहाँ पर आ जाएगा, y यहाँ पर जाएगा, तो यह संख्या, तब संख्या जो बनेगा वह संख्या बन जाएगा x 10x प्लस में y। कहने का मतलब अंक को अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पे इसके बाद ये लिख लीजिएगा, अंकों को पलटने पर बना संख्या क्या हो जाएगा, मतलब इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा, अंक को अगर पलटेंगे तो ये इसलिए 10x प्लस y हो जाएगा। अब समय फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संख्या का नौगुना, संख्या का नौगुना, मतलब इसका नौगुना, मतलब एक क्या है यहाँ पे 10y प्लस x का नौगुना, ये बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो अंक के पलटने से कौन संख्या बना, ये संख्या बना हुआ है 10x प्लस y गुना 2, ये बना हुआ है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें एक और समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण जो आ जाएगा 10 नंबर 90y प्लस में 9x बराबर, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए संख्या का नौगुण्य था ना, हाँ, दो अंकों की संख्या का योग 9 है, और इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो यहाँ पे देखिए इसको तो सॉल्व करेंगे, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, y वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो 90y बराबर 2, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर 20x माइनस 11x हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए तो ये होगा 88, 90 में से 2 घट जाएगा तो 88y, अब बराबर इधर बचेगा किसके, तो 20 में से 11 घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20 में से यहाँ पे 9 घटेगा ना, 2x घट, 20x पहले से था, अच्छा यहाँ पे 20x पहले से था, इधर आएगा तो 9x बचेगा, प्लस में इधर 9x, 11x बचेगा, 11x, तो 11 8 88 काट सकते हैं, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर 8y आ गया। तो x बराबर 8y, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 मान के छोड़ देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 हमने माने हैं x प्लस वाई बराबर 9 है। तो जहाँ पर अब x है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 8y, तो ये 8y प्लस में y बराबर हो जाएगा 9 के, तो 8 1 9y बराबर 9 के, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो y का मान हमें 1 आ गया है। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 8y है, तो यहाँ से x बराबर 8y हो गया, तो x बराबर 8 गुना y का मान 1 है, x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, तो हमें मूल संख्या निकालना था। तो मूल संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मूल संख्या क्या माने हैं, मूल संख्या, तो वह मूल संख्या है 10y प्लस का x, 10y प्लस का x, तो 10 गुना y की जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि y का मान 1 आया है और x का मान 8 आया है, प्लस में 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा,
18, तो मूल संख्या क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ तक रहने देते हैं। ये 2 का 3 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।